स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न वन लाइनर है। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। दोस्तों भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इन चारों में से आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का परिरक्षक कौन है। दोस्तों भारतीय संविधान का परिरक्षक उच्चतम न्यायालय है। तीसरा प्रश्न, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत दोस्तों केंद्रीय सरकार के पास होती है। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन देश से ली गई है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। दोस्तों भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। भारत की किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया। दोस्तों हमारे देश ने भारतीय जो संविधान है इसने लिखित स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया, तो वो अमेरिका से प्राप्त किया। अमेरिका के संविधान जो है पहला लिखित संविधान है और इसी के रूप को भारत के संविधान ने प्राप्त किया। नेक्स्ट अगला दोस्तों सातवां प्रश्न, विदेशों में को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। दोस्तों विदेशों में भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है। आठवां प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं। अगला दोस्तों नौवां प्रश्न, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो दोस्तों 6 माह का अंतराल अधिकतम दिया जा सकता है। 10वां प्रश्न, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। तो लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। 11वां प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसका संवैधानिक रूप से अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच के कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों पहले वाले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होना अनिवार्य है। कितने माह का? 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न, विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार है। दोस्तों विधि संबंधी प्रश्न जो होते हैं उन पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति को कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि को कम कर दी जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां हैं और उसमें दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि को कम करने को परिहार कहा जाता है। इसे परिहार के माध्यम से किया जाता है। अगला दोस्तों 15वां प्रश्न, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रेलवे को किस सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों रेलवे संघ सूची का विषय है, इसे संघ सूची में शामिल किया गया है। और इससे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। दोस्तों गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम महबूबा मुफ्ती है। नेक्स्ट प्रश्न, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। दोस्तों 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के उल्लेखित करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 310
सिद्धांत अनुच्छेद 310 है। कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 310 अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत कहलाता है, वो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होने से तात्पर्य उस राज्य के किसके शासन से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन का अर्थ उस राज्य में राज्यपाल के शासन से होता है। जब सरकार की विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जब सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा हो तो उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने दिया था? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन दोस्तों रूसो के द्वारा दिया गया था। शक्ति का विभाजन सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? दोस्तों शक्ति का विभाजन सिद्धांत जो है ये संघात्मक शासन पद्धति का है। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? दोस्तों किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो दोस्तों ये एक दलीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। लोगों की सहमति का अर्थ क्या होता है? दोस्तों लोगों की सहमति का अर्थ होता है अधिकांश लोग सहमत हो उसे लोगों की सहमति कहा जाता है। एक से अधिक लोग सहमत हो, अधिकांश लोग सहमत होते हैं, उसे लोगों की सहमति कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद है एक, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित की गई पहली फिल्म स्टार महिला नरगिस दत्त थी। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।